इंग्लिश आपके दरवाज़े पर की चौथी वीडियो के साथ हम लोग आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसके 3 भाग को हमने पहले ही डिस्कस कर दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये आप जान चुके हैं। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है और उसका असर या इफ़ेक्ट बाकी है और चल भी रहा है तो हम किस तरह उसको करेंगे। जैसे वो आम 5 मिनट से खा रहा है, इसमें टाइम का डिस्कशन आ गया, टाइम आ गई और समय भी निर्धारित है। तो इस तरह का वाक्य सेंटेंस को बनाने के लिए पहचान और नियम को हम समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो नियम आते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। हैज़, हैव यानी हैज़ जो है ही शी और कोई नेम के साथ में, और हैव आई वी यू दे। इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे। फॉर सिंस में से कोई एक लेंगे जिसको हम इसी भाग में डिस्कस करेंगे। वाक्य की पहचान क्या होगी? अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ वगैरह इस तरह की चीज़ें रहेंगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब ये जो टाइम फैक्टर है उसको हम कैसे समझेंगे कि फॉर कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 डेज, फॉर 6 मंथ, फॉर 2 सेंचुरीज, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, इस तरह की चीज़ों के लिए आप फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज किस तरह? अ पॉइंट ऑफ टाइम या निर्धारित समय से स्टार्ट होता हो वहाँ पर हम सिंस का यूज करें। जैसे सिंस 9 o'clock, सिंस 1 जनवरी, सिंस मंडे, सिंस दिसंबर, सिंस 1994, सिंस 1800, सिंस आई लेफ्ट स्कूल। अब बिना देर किए अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं और इसके नियम को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हैज़, हैव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस, टाइम के हिसाब से जो पहले बता दिया जा चुका है किसके साथ क्या लगाना है। तो अब एग्जाम्पल पहले जैसे ही हैं, एक ही तरह के सेंटेंस इसलिए ले रहे हैं कि आप इस पर आराम से सेट करके बाकी सेंटेंस को यूज कर सकें। आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से आम खा रहा हूँ। वी हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, हम लोग 5 मिनट से आम खा रहे हैं। यू हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, आप लोग 5 मिनट से आम खा रहे हैं। ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट से आम खा रहा है। शी हैज़ बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट से आम खा रही है। अयान हैज़ बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, अयान 5 मिनट से आम खा रहा है। दे हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, वे लोग 5 मिनट से आम खा रहे हैं। तो इस तरह के ये जो एग्जाम्पल हुए इसी में हमको सेट करना है, और हर एक को मैंने बारी बारी करके डिस्कस कर दिए हैं कि सब्जेक्ट अगर चेंज होगा तो आपका कौन सा चीज़ किस तरह से चेंज हो रहा है। अफर्मेटिव के बाद अब नेगेटिव को देख लेते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज़, हैव, उसी तरह नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस में से कोई एक लेंगे। आई हैव नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से आम नहीं खा रहा हूँ। वी हैव नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, हम लोग 5 मिनट से आम नहीं खा रहे। यू हैव नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, आप लोग 5 मिनट से आम नहीं खा रहे। ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट से आम नहीं खा रहा। शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, वह 5 मिनट से आम नहीं खा रही। अयान हैज़ नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, अयान 5 मिनट से आम नहीं खा रहा। दे हैव नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, वे लोग
5 मिनट से आम नहीं खा रहे। तो इसमें हैज़ हैव कहाँ लगेंगे वो हम जान गए, और नॉट का प्रयोग किस तरह से होगा वो भी हो गया। फॉर सिंस में एक को लिया गया, लेकिन फॉर सिंस में जो डिस्कशन है वो पहले बता दी गई है कि किस में कौन कौन यूज होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव यानी यस नो वाले, तो पहले उसी को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस कोई एक। हैव आई बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स, क्या मैं 5 मिनट से आम खा रहा हूँ। हैव वी बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स। हैव यू बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स। हैज ही बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स। हैज शी बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स। हैज़ अयान बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स। हैव दे बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स। इस तरह इंट्रोगेटिव को हमने यूज करने का भी तरीका सीख लिया। इसको अगर सेट करेंगे, हिंदी भी साथ साथ दिए हुए हैं, ठीक उसी तरह आप सेट करेंगे तो आपकी समस्या यहाँ हल हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव विथ रीजन की ओर। इसमें WH आपको पहले बता चुके, वेयर भी यूज कर सकते, वाई भी यूज कर सकते, वाट भी यूज कर सकते हैं, व्हेन भी यूज कर सकते। तो मैंने एक वाई को पकड़ा है। वाई हैव आई बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स। मैं क्यों 5 मिनट से आम खा रहा हूँ। वाई वी हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स। वाई यू हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 5 मिनट्स। वाई हैज he been eating mango for 5 minutes. Why has she been eating mango for 5 minutes? Why has Ayan been eating mango for 5 minutes? Why have they been eating mango for 5 minutes? अब ये रीजन वाले जो इंट्रोगेटिव है उसको भी हमने देख लिया कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें लगनी है। अब कुछ जानकारी की बातें मैं बता दूँ। जब भी हम सेंटेंस को पकड़ेंगे तो उसको पहले हमें अंत वाले जो पार्ट है उससे समझना है कि ये ता है लास्ट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डाल देना है, रहा है रही है और टाइम निर्धारित नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में दे देना। अगर वो काम कंप्लीट हुआ है, चुका है या कर लिया है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है और उसी में हमको डालना है, मतलब हैज़ हैव का प्रयोग करके डालना। और अगर रहा है रही है लास्ट में है और टाइम निर्धारित है, वो काम कब से हो रहा है उसमें लिखा हुआ 5 मिनट से हो रहा है, मंडे से हो रहा है, तो ऐसे वक्त में हम उसको समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो सबसे पहला तो आपका काम है या हमारा काम है पहचानना। तो पहचान के लिए अपने जो वाक्य उसके अंत वाले को समझ लेंगे और उसके बाद डालना चालू करेंगे। उसके बाद दूसरी बात आती है सब्जेक्ट और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो अपने किस रूप में आएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की शक्ल फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, इसको देखना ज़रूरी है। और अगर इसको आप लिखते हुए सही से कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आपको बिल्कुल आएगी क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, इसलिए आप कलम कॉपी ले करके बैठे। अब बैठने के बाद उसको मैच करें और रोज़ खुद से 10 सेंटेंस, 10 जुमले, 10 वाक्य खुद से बनाएं। अगर 1 घंटा 24 घंटे आपको ऊपर वाला देता है, उसमें से अगर 1 या आधा घंटा भी इंग्लिश के लिए लगाएंगे अगर, तो ये भाषा ज़रूर आपको समझ में आएगी। एक काम की बात यह है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो भारत की है वो अंग्रेजी है, मदर टंग तो हिंदी है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ये है कि तमाम जगहों में ये चलती है। हमें ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया गया था और पार्लियामेंट से इसको हटा भी नहीं सकते, चूँकि ये भाषा एक कॉमन भाषा हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में ये भाषा चलती है। और अगर इसकी हमें सही से जानकारी है तो बहुत सारा काम आप कर सकते। दोस्तों,
अगर ये चैनल की जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और दोस्तों के दरमियान भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारे चैनल को मदद हो, हेल्प हो और वो जान भी सके। जय हिंद, धन्यवाद।